हेलो फ्रेंड्स, गणित के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं। पूरा वीडियो देख के जाइएगा, पूरा वीडियो देख के जाइएगा। आपका एग्जाम हो रहा है, पूरा वीडियो देख के जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो बताओ उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर का मतलब क्या है, आर गुने आर। ठीक है, आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, आर गुने आर। बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आर का स्क्वायर करेंगे, आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या को क्या बोलते हैं, रेट। ठीक है, देखिए त्रिज्या में 20% की वृद्धि हो रही है। भाई त्रिज्या में क्या हो रही है, 20% की वृद्धि। तो आर की जगह मैं 20 लिखूंगा और 20 का फिर स्क्वायर करूंगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 20 गुने 20 हो जाएगा। बात क्लियर है। तो पहले वाली वैल्यू एक्स, ये वाली वैल्यू वाई। एक्स और वाई दोनों का अलग अलग नाम दे सकता हूं मैं। अब देखिए एक्स प्लस वाई प्लस का एक्स वाई बट्टा 100। मैंने ये फॉर्मूला आपको बहुत बारी बताया है, बताया कि नहीं बताया, बिल्कुल बताया है। इसी फॉर्मूले से लगा लीजिए। ठीक है, एक्स कितना है आपका 20%, वाई भी आपका 20%। ठीक है, प्लस प्लस तो प्लस हो जाएगा, एक्स आपका 20, वाई भी आपका 20 बट्टे में 100। ठीक है, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। 20 और 20 40, 40 में 4 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा भैया 44। 44% कितना हो गया, 44%। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 20% की वृद्धि कर दी जाए तो बताओ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा भाई, क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, 44% की वृद्धि हो जाएगी। 44% की वृद्धि सी ऑप्शन में बिल्कुल सही आंसर हो गया। अच्छा प्रश्न है, देखिए घबराइए मत, प्रश्न को लेवल ऐसा मत समझिए कि ये बहुत हार्ड प्रश्न है। क्षेत्रफल और पाई आर स्क्वायर। ठीक है, त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है, 20। अब देखिए त्रिज्या 20 है, अब 20 के स्क्वायर करेंगे तो 20 के स्क्वायर को आप 20 गुने 20 लिख सकते हैं। भाई आर के स्क्वायर को आर गुने आर और 20 के स्क्वायर को 20 गुने 20। तो पहली संख्या एक्स, दूसरी संख्या 22, और ये फॉर्मूला आपको आता ही है। समझ में आ गई बात, आसान हो गया ना। अब गलती नहीं करनी है इस प्रश्न में। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक सिनेमा हॉल की टिकट दर में 20% की कमी करने पर उसके दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो जाए तो उसके आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई आय तो बढ़ेगी। ठीक है, आय तो बढ़ेगी, कमी 20% की हो रही है और वृद्धि 30 की हो रही है, तो भाई वृद्धि होगी, सीधी सीधी बात है। कर लीजिए, वही तरीका लगा दो, एक्स प्लस वाई प्लस का एक्स वाई बट्टा 100, ये फॉर्मूला। ठीक है, 20% की क्या हो रही है, कमी, और 30% की क्या हो रही है, वृद्धि। तो हमारा देखिए एक्स, आप देखिए एक्स यहाँ पर इसे एक्स मान लो, चाहे इसे वाई मान लो, किसको अलग अलग मान लो, किसी को कुछ ही मान लो, आंसर वही आएगा। देखिए ये आपका कमी है ना, तो कमी है तो इसका मतलब माइनस में आएगा, मतलब माइनस का 20। अब ये वृद्धि है तो वृद्धि है तो ये प्लस का आएगा भाई आपका। ठीक है, अब माइनस प्लस क्या होता है दोस्तों, माइनस प्लस माइनस, एक्स आपका 20। ठीक है, एक्स आपका 20 और वाई आपका 30। ठीक है, बट्टे कितना 100। 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट गए, 2 त्रिका 6। ठीक है, 6 किसका है, माइनस का है, याद रखना। माइनस का 20 प्लस के 30 में से कट जाएगा तो बचेगा क्या, प्लस का 10, और ये कितना है, माइनस का 6 है। तो प्लस के 10 में से माइनस का 6 घटा दूंगा तो क्या आएगा, प्लस का 4 आएगा। 4% की क्या होगी, वृद्धि होगी। 4% की वृद्धि होगी, बी ऑप्शन सही हो गया। कुछ है इन प्रश्नों में ऐसा जो आपसे ना कर पाएँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपसे ये प्रश्न नहीं होगा, आसानी से होगा। और एग्जाम में अगर आए तो सबसे पहले करके आना। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने से कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे ताकि उसका खर्च केवल 8% बढ़े। भाई केवल 8% खर्च को बढ़ाना है। एक्स प्लस वाई प्लस का एक्स वाई बट्टे 100। आपने एक चीज़ नोटिस की, मैं सभी प्रश्नों को एक ही तरीके से करा रहा हूँ, ये सबसे अच्छी बात है दोस्तों। एक ही तरीके से मैं अलग अलग प्रश्नों को करा रहा हूँ। ठीक है, तो एक्स हो गया आपका, और ये क्या हो गया दोस्तों आपका 5। एक्स आपको दे रखा है ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं प्रश्न को चलिए सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, चीनी के भाव में क्या हो गई, 20% की वृद्धि हो गई। ठीक है, कितनी की वृद्धि हो गई भैया, 20 की वृद्धि होगी। ठीक है, 20 की वृद्धि। अब कह रहा है कि वृद्धि हो जाने से कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे।
भाई कितनी कमी करे, कमी मतलब ये आपको दे नहीं रखा है, y का मान आपको नहीं दे रखा है, ठीक है, y का मान आपको नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब y का मान आपको निकालना है, y का मान क्या करना है, निकालना है। तो कितनी परसेंट कमी करे, तो कमी कर रहा है ना, तो कमी कर रहा है तो माइनस का आएगा, तो इसका मतलब माइनस का y आपको निकालना है। ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है। x का मान आपको 20 दे ही रखा है, इनटू y का मान आपको निकालना है, बट्टे में कितना है, 100 है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ दे रखी है कि केवल 8% खर्च बढ़े, इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद केवल 8% का खर्च आ गया, ठीक है। अब देखिए 20 से कम 20, 20 25 100, ये कट गया। अब क्या बचा आपके पास, 20 माइनस वाई, ठीक है, माइनस का y, बट्टे में कितना है, ये 5 है, और बराबर में क्या है, ये 8 है। बात क्लियर है। अब देखिए सॉल्व करेंगे, ये देखिए मेरे पास बराबर के इधर 8 है, प्लस का 8 है, और मैं इसे इधर लेके आऊँगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। 20 माइनस का y बट्टे 5 बराबर 8। अब समझिए ये प्लस का 8 बराबर के इधर आके माइनस का 8, तो 20 में से 8 घट जाएगा, 12 बचेगा, 12 बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो संख्या है ये पलट के इधर आ जाएगी, ये जो संख्या है ये पलट के इधर आ जाएगी, तो ये प्लस की हो जाएगी, माइनस की है तो बराबर के इधर आके प्लस की हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका ये y, ठीक है, प्लस का y बट्टा 5, ये बराबर के इधर आ गए तो ये प्लस की हो गए, और ये इधर आके माइनस का हो गया, तो 12 में से कट गया। बात क्लियर है। इस प्रश्न में कुछ भी नहीं बचा, देखिए ये y हो गया, ये y हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए ये जो मेरे पास 12 है और यहाँ पर y प्लस y है, तो इसको 12 को मैं इन दो भागों में डिवाइड करूँगा, तो ये 6 और 6 के भाग में डिवाइड होगा, ठीक है। लेकिन हमको मान जो निकालना है वो एक y का निकालना, दोनों y का तो नहीं निकालना, सिर्फ और सिर्फ एक y का निकालना है। तो इसका मान मैं कितना, y की जगह 6 रख दूंगा, इसका मान यहाँ से y हटा के इसका मान अगर मैं 6 रख दूंगा, 6 से 12 काटूंगा 2 बार, और 5 का पे 2 से होगा तो 10 हो जाएगा। तो मेरे पास इस एक y का मान जो निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया, 10 निकल के आ गया, और बी ऑप्शन में 10%, ये आपका सही आंसर हो गया। भाई क्लियर है। भाई देखिए मेरे पास बराबर में कोई चीज़ दे रखी है तो इसके बराबर होगी, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास 12 है, तो मैं इसको 2 बाई में डाइवर्ट कन्वर्ट करूँगा, तो 6 + 6 में जाएगा, ठीक है। एक बाई का मान तो निकालना है, तो मैंने एक बाई से क्या किया, इसको डिवाइड दिया 2 बार में, 5 का 2 से किया 10। मैंने पहले कहा था प्रश्न में कुछ भी नहीं है, आसानी से कर लेंगे आप। बात क्लियर हो गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपये है, ठीक है, तथा लाभ प्रतिशत 25% है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। भाई एक वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपया है, ये क्या है, विक्रय मूल्य 100 रुपया है, ठीक है, तथा लाभ प्रतिशत 25% है। अब 100 की चीज़ को 25% लाभ मिल रहा है, तो 100 की चीज़ को हम कितने बेचेंगे भाई, 125 में बेचेंगे, तभी तो 100% का लाभ मिलेगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है भाई, क्रय मूल्य का मतलब 100% का मान पूछ रहा है, तो 100% का मान पूछेगा तो 100 से गुना कर दो भाई। क्लियर, प्रश्न का आंसर आ गया। 25 चौके 100, 25 पाँचे 125, और 5 से कटेगा 100 20 बार में, और 20 चौके कितना 80, बस खत्म हुआ। 80 रुपया क्रय मूल्य क्या है भाई, 80 रुपया है, जो कि पहले ऑप्शन में दिया गया है। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3, 5, 7 है, तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात करो। सबसे बड़ा कोण, इनका अनुपात दे रखा है 3, 5 और 7। सबसे बड़े कोण का मान, जो अनुपात में सबसे बड़ा होगा वही तो आपका सबसे बड़ा कोण होगा, ठीक है। तो एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात, तो एक त्रिभुज है, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, तो कोई भी त्रिभुज हो 3 भुजाओं वाला, उसकी भुजाओं का योग कितना होता है आप अच्छे जानते हैं, उसकी भुजाओं का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। जब मेरे पास त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग है, तो मैं त्रिभुज की तीनों अनुपातों का भी योग कर लूँ, ठीक है, 7, 5, 12, 3, 15। तो इस योग में अनुपात के योग से डिवाइड कर दूंगा, कितनी बार जाएगा, 12 बार, ठीक, 12 बार गया। पूछ क्या रहा है मुझसे, सबसे बड़े कोण का मान। तो सबसे बड़ा कोण कौन होगा, जो अनुपात में सबसे बड़ा होगा, तो 12 7 84। सबसे बड़ा कोण कितना है, 84 डिग्री का। और सबसे छोटा पूछे तो 12 त्रिक का 36, सबसे छोटा कोण 36, और 12 पंजे 60। कोई सा भी कोण पूछ ले आप उसे बता देंगे, लेकिन सबसे बड़ा पूछा तो सबसे बड़ा कोण 84 है,
जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। बात क्लियर है, सभी की समझ में आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यदि एक वृत्त की परिधि पाई डी है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। भाई क्षेत्रफल बराबर क्या, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, मैंने अभी अभी बताया था पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज़ को यहाँ पर निकाल लीजिए। देखिए जैसे कि मैं आपको बताऊँ, हमको एक चीज़ कह रहा है कि वृत्त की परिधि हमको दे रखी है पाई डी। वृत्त की परिधि क्या दे रखी है, पाई डी। तो यहाँ पर मैं सॉल्व करूँ, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, और वृत्त की परिधि आपको कितनी दे रखी है, वृत्त की परिधि पाई डी दे रखी है। तो वृत्त की परिधि को मैं पाई डी यहाँ लिख लेता हूँ, बराबर क्या होता है 2 पाई आर के है। ठीक है, 2 पाई आर के है। अब यहाँ पर क्या होगा, पाई से पाई बराबर में कट जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या बचा डी, और इधर क्या बचा, इधर बचा आपका देखिए 2 आर बचा। तो 2 कहाँ जाएगा, डी के बटे में 2 आ जाएगा बराबर आर। ठीक है, बात क्लियर है ना, कोई दिक्कत किसी को बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब इसमें बताएगा देखिए डी के बटे में 2 आ गया बराबर आर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा आर की वैल्यू दोस्तों में कितनी दे रखी है, आर की वैल्यू डी बटे 2 दे रखी है। तो यहाँ पर आर की वैल्यू पाई तो मैंने ले लिया, अब आर की वैल्यू नोट करनी है। आर की वैल्यू मेरे पास कितनी है, डी बटे 2 है। तो मैं यहाँ पर क्या ले लूँगा, डी बाई 2। ठीक है, डी बाई 2 मैंने लिया, डी बाई 2 मैंने ले लिया। और इसका हो क्या रहा है दोस्तों, स्क्वायर हो रहा है आर का। तो मैं इसका क्या करूँगा, स्क्वायर करूँगा कि नहीं करूँगा, स्क्वायर करूँगा। देखिए तो यहाँ पर कर लूँ डी। अब यहाँ पर डी का स्क्वायर करूँगा तो भाई डी का स्क्वायर करूँगा, और बटे में 2 है तो 2 का स्क्वायर करूँगा 4। बस ये आंसर आ गया। भाई आर की वैल्यू मैंने लिख दी, आर की वैल्यू मेरे पास डी बटे 2 है। ठीक है, डी बटे 2 मैंने लिख दी, लेकिन यहाँ पर आर का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर करूँगा तो डी का स्क्वायर करूँगा, डी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करूँगा 4। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, पाई डी स्क्वायर बटे 4, पाई डी स्क्वायर बटे 4 मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। उम्मीद करूँगा कि सभी के समझ में प्रश्न अच्छे से आ गया है, किसी को भी प्रश्न में यहाँ कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।